हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में सब कुछ देखा है क्या कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, राइट? वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। डिग्री के हिसाब से फिर हमने देखा कि हम लोग इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस करेंगे जो कि वन वेरिएबल में, जो कि कितने वेरिएबल्स में है लीनियर इक्वेशन। देन हम लोग वन टू वेरिएबल्स में है, 10th क्लास में टू वेरिएबल्स में है, ठीक है। लीनियर है तो उसका मतलब डिग्री कितनी है, वन है, ठीक है, वो करेंगे। फिर हमने बात की थी कि जनरल फॉर्म में अगर दो लीनियर इक्वेशंस को से एक्स और वाई वेरिएबल में है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 और एक इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अगर है। तो हमने बात की थी कि अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है तो इस केस में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा था, किस तरह से आया था वो सब भी हमने बात की थी, पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। कि यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो फिर लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर तीनों की रेशो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 है तो बेसिकली वो तीनों इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। तो वो कैसी लाइंस है, वो को इंसिडेंट लाइंस है, वो सेम ही लाइंस हैं क्योंकि, ठीक है, वो को इंसिडेंट लाइंस हैं। एंड ऐसे केस में जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि वो एक्चुअली दो ना होके एक ही इक्वेशन है, और जब दो ना होके एक ही इक्वेशन है फिर तो आपको उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ये भी हमने सब डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। और तीसरा केस क्या था, तीसरा केस हमारे पास था, देखो दोबारा से, पहले केस में a1 बाई टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो बेसिकली कोइंसिडेंट लाइंस है और इनफाइनाइटली मैनी। फिर हमने क्या देखा था कि अगर a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2 तो ऐसे केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल लाइंस। और जहां पे नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है, ये भी हमने देखा था। और जहां पे चाहे यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइटली वाले में कंसिस्टेंट डिपेंडेंट हो जाता है बट कंसिस्टेंट है। तो ये सारी बात हमने की थी। फिर हमने ग्राफिकल मेथड भी देखा था कि ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल हमने बताया था मैंने आपको कि दो मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस जो है, दो लीनियर इक्वेशंस जो है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमें दो लीनियर इक्वेशंस तो चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी हैं जो कि दो वेरिएबल्स में, उनको सॉल्व करना है तो एक मेथड है ग्राफिकली, एक है अलजेब्राइकली। तो हम पहले ग्राफिकल मेथड से हमने शुरू किया था। अलजेब्राइक मेथड के अंदर भी आपके पास दो मेथड आएंगे, वो हम आगे करेंगे। तो अभी हमने ग्राफिकल मेथड किया था, उसमें आपको क्वेश्चन भी करके दिखाया था। तो अब आप, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, कहते हैं सबसे पहले बोलते हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली करना, तो पहले तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, एक हिंट की हो गई। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन में ये भी बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, क्योंकि हम दो वेरिएबल वाले ही कर रहे हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को हम मान लेते हैं x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं कितना, y। ठीक है, दो वेरिएबल ही चाहिए ना हमें तो, क्योंकि 10th क्लास में दो वेरिएबल की क्वेश्चन करेंगे। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स भी x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज भी y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरे में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ गर्ल्स, एक तरफ मैंने गर्ल रख ली एक तरफ बॉयज रख ली, ये चार ज्यादा है, कौन सी, ये चार ज्यादा है। तो इक्वल रखने के लिए या तो मैं इधर से माइनस कर दूं, है ना, या उधर प्लस कर दूं, या फिर सिंपल भाषा में गर्ल्स में से बॉयज को माइनस कर दो तो वो 4 है। यही तो है ना कि गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर आपको इस तरह से ना लिखना है तो आप एक तरफ गर्ल्स को रखो एक तरफ बॉयज को। ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है तो इक्वल रखने के लिए या तो इसमें से 4 माइनस करो
ठीक है, या फिर उसमें 4 प्लस करूं। तो अगर ये गर्ल्स ऑलरेडी ज्यादा इक्वल रखने के लिए, तो या तो इसमें से गर्ल्स में माइनस करूंगी ना, इक्वल तो तभी होगा ना। अगर ये मान लो कि 6 है और वो मान लो 2 है, ठीक है, तो ये 4 ज्यादा है, इक्वल तो नहीं है। इक्वल रखने के लिए या तो 4 इसमें से माइनस करूं या 4 उसमें से प्लस करूं, तभी होगा ना इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, y को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यही हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब उन्होंने बोला, पहले तो बोला कि फॉर्म करो लीनियर इक्वेशन, हमने फॉर्म कर ली दोनों इक्वेशंस, ठीक है। एक कि गर्ल्स प्लस बॉयज का टोटल नंबर जो है 10 है, और दूसरा कि गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज से, तो गर्ल्स माइनस बॉयज इज 4। दो इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपको ग्राफिकली सिखाया था कि ग्राफिकली कैसे जो है वो बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पेज पे लाइंस कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजियर और हम इजिली ग्राफ बना पाएंगे। ओके, तो पहले पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ऑलराइट, पहले हम पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। वो क्या है, ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। x की क्या वैल्यू डालें कि y की क्या आए। x की मैं पहली पहली इक्वेशन का ग्राफ बना रही हूँ मैं। ओके, आई एम मेकिंग ग्राफ फॉर फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो लेट मी पुट x की वैल्यू 0, तो y की आ जाएगी 10। लेट मी पुट y की वैल्यू 0, तो x की आ जाएगी 10, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे। ओके, मैं 2 का वो ले रही हूँ, ठीक है। मतलब 10 तक जाना है तो चलो 10 ही ले लेते हैं। तो हमें ऊपर नीचे इसमें मुश्किल होगी, y में है ना, तो हम 2 का डिफरेंस लेते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये से 10 है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। 2 नेगेटिव पॉजिटिव सारे बनाने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव 10 हो गया, ये नेगेटिव 10 हो गया, नेगेटिव 8, नेगेटिव 6, नेगेटिव 4, नहीं ज्यादा हो गया, -2, -4, -6, -8, -10। ओके, हमें जितने चाहिए उतने बना लेंगे। ओके, इधर हो गया ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। इधर ये माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और ये माइनस का 10। ओके, चलो इतना करते हैं। अब हमें प्लॉट करना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 0 तो ये है ओरिजिन, लेट मी डू इट विद दिस पेन, ठीक है, ये है, एंड 10 इस पे ये है, तो हमारा ये पॉइंट आ गया पहला, 0 10, 0 10 ये आ गया। अब x की वैल्यू 10 और 0 x y की वैल्यू 0 ही हो तो वो तो x एक्सिस पे आएगा पॉइंट। जिस पे x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, जिस पे y की वैल्यू 0 तो वो ऑब्वियसली x एक्सिस पे आएगा। y ये इसी ओरिजिन पे ही तो y की वैल्यू 0 है ना, और x की वैल्यू 10 है तो वो इधर आ गया, ठीक है। तो अब आप इतना ही बना रही हूँ और मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ से। ओके, एक पॉइंट और ले लो। चलिए, आप लोग स्केल से बनाइएगा ध्यान से, क्योंकि क्या होता है फिर दिक्कत आती है नहीं तो। ओके, स्केल से बनाइएगा अच्छे से। अब सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें प्लॉट करने के देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को 0 रखते हैं x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर x को मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। यही आएगा ना, राइट। अब लेट मी चेंज द पेन का कलर। ओके, अब 4 0 पहला पॉइंट, ये 4 एंड 0, 4 एंड 0 का मतलब हो गया ये पॉइंट। ओके, एंड 0 x पे 4 है, y पे 0 है तो ये आ गया, एंड अब x पे 0 है एंड y पे -4 है तो ये आ गया, राइट। आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आप इसको स्केल से बहुत ध्यान से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उसका आप क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, जहां पे भी वो दोनों लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो आप देखेंगे कि वो x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है,
ठीक है, क्या देखेंगे कि x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, स्केल से आप ग्राफ पे बनाएंगे प्रॉपरली, आपको पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू जहां पे 7 आ रही है और y की वैल्यू जहां पे 3 आ रही है, वो उसका सोल्यूशन हो गया। तो यानी कि हम x एक्सिस पे जो आ रहा है वैल्यू, वो पहले लिखते हैं, तो बाद में एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो 7 3 जो है वो इसकी वैल्यू है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में पुट करके। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेक भी कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में पुट करके। ओके, करें। तो पहली इक्वेशन थी ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, पुट करो। x प्लस वाई इक्वल टू 10, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 आ रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यानी कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल क्या था, ठीक था। तो ग्राफ ठीक से बनाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, वही क्या होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा उन दोनों लाइंस का। तो ऐसी दो ऐसी सेट, मतलब एक x की ऐसी वैल्यू, एक y की ऐसी वैल्यू, जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या है, वो 7 एंड 3, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3 पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा सोल्यूशन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। उन्होंने बोला 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मान लेते हैं किसी चीज को, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1, क्या है दूसरा चीज, पेन, इज इक्वल टू ₹Y, इज इक्वल टू ₹Y। अब देखो पहली लाइन से क्या मिल रहा है, 5 पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत ₹X है, तो 5 पेंसिल की 5x होगी। 7 पेन है, एक पेन की कॉस्ट y है और 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। दोबारा देखो, हमने मान लिया कि एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है, ₹X में आ रही है, और एक पेन कितने रुपीज में आ रहा है, ₹Y में आ रहा है। तो अगर एक पेंसिल ₹X में आ रही है, तो 5 पेंसिल कितनी आएगी। अगर एक पेंसिल ₹2 में आ रही है, तो 5 पेंसिल कितनी आएगी, 5 इंटू 2 10 में ना, मल्टीप्लाई तो किया। तो ऐसे अगर एक पेंसिल x में आ रही है, तो 5 पेंसिल 5x में आएगी। एंड अगर एक पेन y में आ रहा है, तो 7 पेन कितने में आएंगे, 7y में आएंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई, हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी देखते हैं। फिर बोलते हैं 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। ध्यान रखना, कई बार पेन को इधर और पेंसिल को उधर भी लिख देते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। तो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल्स का मतलब हो गया 7x और 5 पेन्स का मतलब हो गया 5y, इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 46। ये आ गई हमारी दूसरी क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ये सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का। तो उसमें उन्होंने हमें ग्राफिकली ही फाइंड करने के लिए कहा है। उसमें उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, ग्राफिकली ही फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम ग्राफिकली ही फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो मैं पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगी, फिर मैं दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगी। तो मैं पहली इक्वेशन लिख लेती हूँ, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 7y is equal to 50. Okay, and let me now put lines so that it becomes easier to draw a graph. Okay, all right. So okay, अब पहले हम इसका बॉक्स बना लें सॉल्यूशंस का। ठीक है, कोशिश करेंगे इजी इजी बनाए ताकि हमें खुद ही इजी रहे। x की क्या वैल्यू पुट करूं कि y आ जाए। देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी ना, तो y अपॉन में आएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे होल नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले y की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, तो x की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू को 5 पुट कर दूं, मैं जानबूझ के चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा है 5 का मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 5 पुट करूँ, तो 7 5 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, और उधर बचा 50। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 15। तो x की वैल्यू आ गई 3, यही आई ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मैं जानबूझ के मैंने ऐसे किया, आप और भी कर सकते हो। ट्राई टू अवॉइड पॉइंट्स वाली चीज। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड पॉइंट्स वाली चीज। ठीक है, तो एक आ गया 10 3। पहले इसमें आप वो कर लेते हैं, 10 तक जाना है। इसमें भी 2 2 का ही मान ले।
हो जाएगा 10 तक, है ना। ये आ गया 10, ये आ गया 8, ये आ गया 9, और सॉरी ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 2। ठीक है, 2, 4, 6, 8 and 10। 2, 4, 6, 10। अभी we don't need minus वाला, तो we are not plotting it. So 10, 0, 10, 0 is this point, and 3, 5, 3, 5 is this point. Okay. We have got these 2 points. Let us join these 2 points. इसको स्केल से करेंगे तो ऊपर तक लेके जा सकते हैं। ओके, 3 is this, x axis पे 3 is this, y axis पे 5 is this. Okay, now the other equation. What was the other equation? The other equation is 5x plus 7y is equal to 50. The other one is 7x plus 5y is equal to 46. 7x plus 5y is equal to 46. The other equation is 7x plus 5y is equal to 46. Okay, now again we have to find few values of x and y. We just need 2 proper points. अगर मिल जाए तो बहुत होते हैं, 3 कर लोगे तो और अच्छा है। तो लेट अस पुट, अगर देखो x को मैं 0 पुट करूंगी तो y पॉइंट्स में आएगा। आई डोंट वांट दैट कि वो पॉइंट्स में आए। ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट दैट। अगर देखो मुझे चाहिए इस तरह से कि कुछ मल्टीपल आए 7 का या 5 का। ओके, कि 46 में से मैं कुछ माइनस करूं तो वो 7 का मल्टीपल आ जाए। अगर y की वैल्यू ऐसे पुट करूं कि माइनस करूं उसको उधर जाके तो 7 का मल्टीपल आ जाए, या फिर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं कि उधर जाके जब वो माइनस हो तो वो 5 का मल्टीपल आ जाए। एक सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे होल नंबर चाहिए तो अब मैं अगर y की वैल्यू देखो, अगर मैं इसमें पुट कर दूं 5, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 46। इसमें नहीं आएगी ना 7x, तो ये कितना बचेगा, नहीं बचेगा ये, नहीं, तो इसको नहीं करते, इसको नहीं करते। ठीक है, और मैं इसमें क्या पुट कर सकती हूँ, लेट मी पुट, अगर मैं 15 इसमें 7 से 21, हाँ अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, x की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो देखो 21 बन रहा है ना। x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी तो ये 21 बना, उसमें भी बन रहा था। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 विच इज 4 में से 2 का 2, तो y की वैल्यू आ गई 25/5y। तो ये ठीक है, ठीक है, 5 of the 25, 25, 46 में से 25 गया 21, तो ये आ गई वैल्यू। दोबारा से देख लो इसको, मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैंने x की चाहे वैल्यू 3 पुट करो चाहे y की वैल्यू, मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर ली, मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, तो अभी इसको हटा दिया। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो 7 3 आ गया 21 प्लस 5y एज इट इज 46। 5y को यहाँ चढ़ा, 46 में से 21 गए तो बचा 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25/5 5। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब कुछ और पुट करते हैं, अब कुछ और पुट करते हैं, देखते हैं क्या पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें x की वैल्यू को 14 पुट करूं तो पॉइंट्स में आएगा, x की वैल्यू को, y की वैल्यू को मैं 5 3 15 तो पॉइंट्स में आ रहा है ना। 5 15, 46 माइनस 15, 6 में से 5 गए 1, तो ये 31 आ रहा है, विच विल नॉट सर्व अवर पर्पस। तो पॉइंट्स में आएगा, मैं आई एम अवॉइडिंग इन पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है कि पॉइंट्स में आ रहा है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, चलो पॉइंट्स में ले आते हैं, लेट अस ब्रिंग इट इन पॉइंट्स ओनली। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, x की वैल्यू को डालूंगी 0। क्यों डालूंगी x की वैल्यू को ही 0? क्योंकि मुझे पता है अगर डिनोमिनेटर में 5 हो गए, 2 का मल्टीपल हो गया, तो एटलीस्ट वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आ जाएगा। तो x को मैंने 0 डाला तो 5y की वैल्यू आ गई 46, तो y की वैल्यू आ गई 46/5, यानी कि 5 9 45, 9.2। ठीक है, तो एक हमें मिल गया 0 और 9.2। तो कर लेते हैं इसको, रेड पेन येलो पेन से करती हूँ। ओके, तो एक पॉइंट तो मिल गया 3 और 5, जो कि यही पॉइंट है
3 एंड 5। तो इसमें भी ये मिल गया, तो मैं तो पहले ही पता चल गया कि ये सोल्यूशन आएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा पॉइंट है 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 9.2 ऑन वाई एक्सिस, है ना। 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 9.2 ऑन वाई एक्सिस, तो 9.2 किधर होगा, लगभग इधर होगा, ठीक है। तो एक यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, राइट। अब इसको ज्वाइन कर लो, इसको बहुत ध्यान से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्केल से करना ठीक से, दोनों के दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट कर रही, हमें सोल्यूशन मिल गया हमारा, हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी 3, ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, और वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक। अब इस इक्वेशन में भी डाल के देख लेते हैं भाई, दोनों इक्वेशन में, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। ग्राफ में ध्यान से बनाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहली इक्वेशन है, एक है 5x, लेट मी डू इट विद ब्लैक पेन, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। डाल के देखते हैं, इसमें 3 और 5 हमारा सोल्यूशन आया ना, 3 5, तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5, देखते हैं क्या आता है, इक्वल टू 50 आ गया ना, इक्वल टू 50, तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी डाल के देख लेते हैं, वो क्या थी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, तो 21 प्लस 25 क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। तो यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या था, एकदम ठीक था, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बट ग्राफ को ध्यान से बनाना है। ओके, टेक केयर, बाय, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।